हेलो क्लास, कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन और कमेंट्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं की है तो इससे पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th का पाइथन में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। अब इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट होते क्या हैं, पहले ये हम समझ लेते हैं। देखो, पाइथन में बात करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इनपुट, एक आउटपुट। इनपुट क्या होगा कि हम पाइथन को बताएंगे कि आपने करना क्या है, और आउटपुट से क्या करेगा वो हमें जवाब देगा। तो मैं पाइथन की पहली बात करता हूं आउटपुट स्टेटमेंट की। तो आउटपुट में पाइथन हमें जवाब देगा कि हमने करना क्या, आपको क्या जवाब चाहिए। जैसे मैं आउटपुट में पहली इसका सीधा सा सिंपल सा फंडा है, प्रिंट करके आउटपुट होता है। ये प्रिंट फंक्शन के जरिए। अब मान लो मेरे को हेलो प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट हेलो। मैं बहुत बार इस्तेमाल कर रहा था अभी तक प्रिंट, तो आप लोग देख रहे होंगे। ये प्रिंट का नॉर्मल सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स प्रिंट का है। इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी चीज़ प्रिंट करनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। वैसे तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन जो इनके अंदर है वो अपर केस, लोअर केस, कुछ भी प्रिंट करोगे एज इट इज प्रिंट होगा। ये तुम्हारा क्षेत्र है, ये एज इट इज प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं 5 + 8 तो जवाब दे देगा तुरंत। पाइथन कितना दे देगा आपको, 13 आउटपुट दे देगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं 5 × 10 तो आउटपुट हो जाएगा ये 50। होप कि आप लोगों को आउटपुट समझ में आया होगा। आउटपुट बहुत इजी है, इसका सिंटैक्स ये है और ये हम लोगों को जवाब दे रहा है। लेकिन इनपुट अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसे कर रहा था। इनपुट ए की वैल्यू 10 दे रहा था, बी की वैल्यू 20 दे रहा था, फिर प्रिंट कर दे रहा था इनको ए + बी में। लेकिन अब मैं बोलूं कि यूजर से ही इनपुट लेना है तो उस समय के लिए काम में आता है इनपुट स्टेटमेंट। अब मैं कहूं आपसे ए = इनपुट, इसका सिंटैक्स होता है इनपुट, उसके बाद जो भी चीज आप डालना चाह रहे हैं। मैं करता हूं आपको ए इनपुट, एंटर यूर नेम, अपना नाम इंटर करिए। तो आप, मैं इसके बाद प्रिंट कर देता हूं ए। अब ये आउटपुट में कैसे आएगा, सबसे पहले आएगा इंटर यूर नेम, आपने डाल दिया बीपी तो आउटपुट में आ जाएगा नीचे पे। होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, मैं इसी इनपुट वाले से एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, इनपुट ए की वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, एंटर ए, और बी की वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, एंटर बी। हो गया। अब मैंने इसमें प्रिंट कर दिया a + b, तो अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, एंटर a, मैंने डाल दिया 5 और b की वैल्यू दे दी 10। तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 15, पर यह आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट आएगा आपका 510। क्यों? क्योंकि ये इनपुट एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अब इसको ये बदलने के लिए आपने मेरे साथ अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका अगला टॉपिक है डेटा कन्वर्जन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है डेटा कन्वर्जन। वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। अभी हमने थ्योरी में देखा था इनपुट और आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट में यहाँ पे बेसिकली प्रिंट है हमारे पास। थ्योरेटिकल क्लास में हम लोगों ने देखा था इनपुट और आउटपुट फंक्शन इन पाइथन। तो हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आउटपुट काम कैसे करता है। प्रिंट यहाँ पे जो फंक्शन है वो आउटपुट का काम करेगा। प्रिंट का जो सिंटैक्स है वो मैं बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। प्रिंट के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आपको जो प्रिंट करना है वो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसको केस सेंसिटिव में ही लिखेंगे या
लोअर केस में ही लिखेंगे या अपर केस में ही लिखेंगे, जिसमें आप जैसे लिखेंगे वो वैसे प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया, हेलो। अब मैं यहाँ पे कोई अगर मेरे को एक्सप्रेशन को अगर प्रिंट करना है या प्रिंट करके उसका रिजल्ट निकालना है तो वो भी हो सकता है। यहाँ 5 + 6 कर दिया, निकल गया। अब यहाँ पे हम इनपुट की बात कर रहे थे, इनपुट कैसे काम करता है। तो इनपुट यहाँ पे जो काम करता है वो करता है इनपुट फंक्शन से। मान लीजिए मैं ए की कुछ वैल्यू लेना चाहता हूँ, ए इनपुट। अब यहाँ पे मेरे को एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू इनपुट करवा दी। अब मैं ए की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, BIPIN डाल देता हूँ, बिपिन। तो यहाँ पे मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो ये होगा ए की वैल्यू प्रिंट। अब मैं कल एक चीज़ बता रहा था आपको, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी इंटर ए इंटर कर दिया। सिमिलरली मैंने ए की वैल्यू 5 इंटर करी और बी मैंने इंटर कर दिया इनपुट इंटर बी भी मैंने इंटर करवा लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी इंटर करवा लिया 10। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट ए + बी, तो आउटपुट आएगा 510। मैंने बताया था कि ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट करी 5 और बी की मैंने की 10। अब मैंने इसको प्लस किया तो ये आया 510। तो इसको हम लोग अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि ये 15 कैसे होगा, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेटा कन्वर्जन पे।